हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर एक में क्या कहा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे यहाँ के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला श्रृंखला है उसकी लंबाई भी आपको याद रखनी चाहिए। तो इसकी लंबाई होती है 8,848 किलोमीटर। ठीक है, तो वो मीटर, सॉरी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। ठीक है, तो बछेंद्री पाल थी जो हम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है, तो 8,848 मीटर है। अब तो ये 48 के 50 भी कह सकते हो, क्योंकि 8,850 मीटर हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 मार्च को। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 ही मार्च। ठीक है, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, ठीक है, भारतीय जीवन निगम लिमिटेड यानी LIC का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है। तो LIC का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई पे। ठीक है, तो LIC का मुख्यालय कहाँ है, तो यह मुंबई में है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम ही होगा। सॉरी, मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, असम ही होगा। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, असम में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या है पूछा गया है कि देश का लौह पुरुष, अगर आप में से कोई भी जो जानता होगा तो आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये जरूर बताएं। और ये आपको जानना और आपके हित के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे यहाँ के जो आयरन मैन है वो कौन है। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि देश का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त। ठीक है, तो कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ठीक है, तो कौन थे, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे। ठीक है, अशोक सम्राट मौर्य वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, रिहंद बांध किस राज्य पर है। तो रिहंद बांध किस राज्य पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। रिहंद बांध किस राज्य पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो रिहंद बांध किस राज्य पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि चोल शासकों की राजभाषा क्या थी। तो चोल शासकों की राजभाषा क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, कुछ लोग तमिल को भी बढ़ावा देते हैं और कुछ लोग संस्कृत को, लेकिन इसकी मेन भाषा तमिल को ही लिया गया है। ठीक है, तो चोल शासकों की राजभाषा क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है। तो निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिर भोज। ठीक है, तो महिर भोज कविराज के नाम से विख्यात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और इसी क्वेश्चन में बता देता हूं कि समुद्रगुप्त यानी समुद्रगुप्त जो थे उनको भी हम कविराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर शासक पूछे तो समुद्रगुप्त, ऐसे पूछे कविराज तो महिर भोज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हुमायूं नामा किसने लिखी है, या हुमायूं नामा की रचना किसने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में। अगले क्वेश्चन में पूछेगा, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत का प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने ही भारत में प्रथम आक्रमणकारी माना जाता है। ठीक है, तो भारत में पहली बार आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा, आपने कभी न कभी तो देखा ही होगा, सुना ही होगा कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था। तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप का था। ठीक है, तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप का था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो पाल वंश के स्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या फारसी में जफरनामा लिखा था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने ही फारसी में जफरनामा लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, खड़क सिंह थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। याद रखिए, कौन, नवाब वजीर। तो किस राज्य के जो शासक थे उनको नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाबों को। ठीक है, तो अवध के नवाब जो होते थे उनको हम नवाब वजीर के नाम से भी जाना करते थे। ठीक है, पास्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पूछेगा, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। ठीक है, तो पीतल में तांबा और जस्ता पाया जाता है। ठीक है, पीतल में तांबा और जस्ता पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड जो थे अंतिम मुगल सम्राट भी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। ठीक है, तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह ने। ठीक है, तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, कपूर सिंह ने की थी। और कब की थी, यह भी याद रखिएगा, 1740 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1740 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, हुमायूं नामा किसने लिखा था। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है गलती से। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा? अशोक सम्राट के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अशोक सम्राट के जो सम्राट अशोक थे उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दशरथ मौर्य। ठीक है, दशरथ मौर्य सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर, मेन पॉइंट याद रखिएगा, अधनंगा फकीर महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है, इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। चर्चिल इनको जानते हैं। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहकर पुकारा था। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये भी बेसिक ही क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग घूम के आए हो चार मीनार, तो जरूर कमेंट में बताइएगा चार मीनार कहाँ है। ठीक है, वहां की बिरयानी भी बहुत ज्यादा फेमस है, ये मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, तो चार मीनार कहाँ है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा? महात्मा गांधी जी का जन्म सबको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, आगरा उसका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। ठीक है, तो बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ठीक है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से। ठीक है, तो वो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो वह शाक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। ठीक है, तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगले क्वेश्चन पूछा गया कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। तो तुकाराम जी जो महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम। बेथलहेम जो कि फिलिस्तीन में स्थित है, वहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ? बेथलहेम में। न्याय दर्शन के लेखक था, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषि अच्छपाद गौतम। यहाँ केवल गौतम लिखा है, अच्छपाद गौतम जी को न्याय दर्शन का लेखक माना जाता है। ठीक है, ऋषि अच्छपाद गौतम को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। ठीक है, तो ये वेदों से लिया गया है और सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुखौटा नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मुखौटा नृत्य किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली से। ठीक है, तो कथकली से मुखौटा नृत्य संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वीणा, जो कि मां सरस्वती जी अपने हाथों में लिया करती है। ठीक है, आपने देखा होगा फोटोजों में, तो कि मां सरस्वती जो बजाती है उनको वीणा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मोनालिसा क्या है? आपने ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि मोनालिसा क्या है। तो मोनालिसा क्या है? तो ये एक प्रकार का एक चित्र है। ठीक है, जिसको बनने में कम से कम कह रहा हूँ 1503 ईस्वी को बनना स्टार्ट हुआ था और 1506 ईस्वी यानी कि टोटल 4 ईयर इसको लिया गया था बनाने के लिए। तो यह एक चित्र है जिसके लिए 4 वर्ष लगे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि भगत सिंह बहुत ही ज्यादा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही दिया था। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का मतलब प्रमुख त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का। ठीक है, तो ओणम जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, कई सारे एग्जामों में आ चुका है। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वह केरल का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, याद रखिएगा। महान सम्राट जो सम्राट अशोक थे वो किस वंश से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश से थे। ठीक है, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, और जो अगली सीरीज आने वाली है वो मैं टॉप 100 के लेके आऊंगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप सपोर्ट करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम अपने चैनल पर बहुत ही ज्यादा जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स और वैकेंसीज होती हैं उसकी वीडियो भी डालते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।